कि महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी मेरे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, क्या कहेंगे आप? तब जब चांद और सितारे का जिक्र कर दिया, मुझे तो दिखाई देता है कि भगवान शिव की जटाओं में भी चांद सितारे होते हैं, तो क्या चांद सितारे इतने बुरे होते हैं? नहीं नहीं, चांद सितारे को गलत नहीं कहा जाता। चांद सितारे, हम तो चांद की पूजा करते हैं। सितारा सौरता का प्रतीक है, तो उसकी बात नहीं है। आज चांद सितारे को लेकर के जो मानसिकता कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ हो रही, इसकी बात। पाकिस्तान के झंडे में क्या है? चांद सितारा है। आज वहाँ के हिंदुओं की स्थिति क्या है? वहाँ के हिंदू उनके भारत के नहीं, पाकिस्तान के नागरिक है ना। तो प्रत्येक देश को अपने नागरिक की सुरक्षा करना उनका दायित्व बनता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू की रक्षा हो रही है? बंटवारे के समय हिंदू कितने थे, आज कितने हैं? भारत में बंटवारे के समय मुसलमान कितने थे, आज कितने हैं? बांग्लादेश जो हमारे कारण अस्तित्व में आया, आज लगभग रोजाना कई घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछे ना बाबा, सरकार से सवाल पूछिए। मानसिकता जो है, सरकार क्यों चुप है? जो मानसिकता है उसके पीछे की बात की जा रही है कि आज हमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी के साथ। आज जहाँ 5,000 हिंदू रहता हो, वहाँ 5 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, ये सत्य है। पर उससे कड़वा सत्य है कि जहाँ 500 मुसलमान हो, वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे परिणाम, सब मुसलमान खराब नहीं है, परंतु जो मदरसों के यही जहरीले बयान तो देश को खराब कर रहा है। झूठ बयान दे रहे हैं। कागज होना चाहिए था, कंप्यूटर होना चाहिए था, उनको क्या सिखाया जा रहा है? हाँ, हम दूसरे के त्योहार नहीं मनाएंगे, हम दूसरे को आराध्य नहीं मानेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काटो मारो। कौन सिखा रहा है? हिंदू सिखा रहा है क्या? हम तो भैया अपने घर में पूजा करते, तभी कहते विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंब की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। तो सुधार कर लेना चाहिए, मुझे लगता है परिवर्तन कर लेने चाहिए इन चीजों में, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की स्थिति तो दिख नहीं रही है ना। विश्व का कल्याण कहां से होगा? क्योंकि विश्व में तो एक बड़ी बड़ी आबादी और मुझे लगता है 50 से ज्यादा देश मुस्लिम के हैं। नहीं, 50 बाबा जी को मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमान वही तो कर रहे हैं जो आपके धार्मिक किताब में लिखा है। बताओ ना, मुसलमान के अलावा कोई सुरक्षित है क्या? एक हिंदू ही मुझे लगता है बाबा जी अपने धर्म किताब नहीं पढ़ रहे हैं। बाबा आपके धर्म किताब में लिखा है एकदम एविदित्य। नहीं समझ गया। नफी साहब मुझे लगता है कि अब बाकी दूसरे लोगों की भी बारी है। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, उसके बाद में फिर विश्व रूपा जी के पास जाऊंगा, प्लीज। यही दिक्कत है। ठीक है, समझ गया। मुमताज आलम जी, हर जगह जिहाद करेंगे, मुमताज आलम करेंगे। ये जो मानसिकता है, मानसिकता से परेशान, हमें किसी धर्म से परेशानी नहीं है, किसी विचारधारा से परेशानी नहीं है। ये जो मानसिकता हो रही है, मदरसा की मानसिकता। अच्छा, आपने मानसिकता का जिक्र किया तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनको जाना था, ये कुंभ नहीं है, माघ मेला है। हाँ। माघ मेले में अखाड़े नहीं जाते, वहां कोई शाही स्नान अमृत स्नान नहीं होता। उनको स्नान करना था, मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन को बुला करके कह देना चाहिए था मुझे स्नान करना है। स्नान करना कोई अपराध नहीं, अच्छी बात है। और वो जा रहे थे तो मुझे लगता है प्रशासन को उनसे ठीक से बात करके किसी दूसरे रास्ते से उनको स्नान करा देना चाहिए था, सम्मान के साथ। साधु तो है ही, शंकराचार्य नहीं है। वो शंकराचार्य इसलिए नहीं कह रहे, को किसी ने बनाए नहीं, अखाड़े ने उनको शंकराचार्य नहीं बनाया है, इसलिए वो शंकराचार्य है नहीं, बात नहीं है। पर साधु तो हैं, संत तो हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था। उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मुझे लगता है उससे बचा जाना चाहिए था। प्रशासन को, स्थानीय अधिकारियों को चाहिए उनसे आग्रह करके जिस रास्ता, हाँ मैंने सुना है कि जो रास्ता आपातकालीन के लिए बंद किया गया था, उस रास्ते को जानने के लिए जिद कर रहे थे। मुझे लगता है महाराज जी को भी जिद नहीं करना चाहिए थी, प्रशासन से बात करके सम्मान के साथ स्नान कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। समझ गया। मुमताज आलम जी, प्रतिक्रिया आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। देखिए, अब ये जो साधु संत हैं, अब किसी ने अभी कहा था कि बारी सबकी आएगी, और धीरे धीरे सबकी बारी आ रही है। सब कोई अब लपेटे में आ रहा है। किसान आए,
मजदूर आए, उसमें स्टूडेंट आए, बेरोजगार लोग आए, सारे लोग। और अब साधु संत की भी बारी है और मंदिरों की भी बारी है। बड़ी कड़का का मंदिर का ये आई है, उसके बाद सब सारी तस्वीरें सामने आ गई किस तरीके से। और कल पाल बिरादरी को भी वहां पे जिस तरह से पुलिस वालों ने वीडियोस आए हैं पीटा है। मनोज जी, आज का विषय मुझे लगता है ये नहीं है। क्या है कि सारी चीजें, अरे जरा दूसरे बाबाओं को भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व को खतरा जो है वो भाजपा से है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ झंडे वालान में 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया। बात रखे ना। हाँ, अरे मैं अपनी बात पर आई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आपसे थोड़ी प्रमाण चाहिए हमें, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप तो पूरा हिंदुस्तान में घुमा दिए हैं, चांद सितारों पे आ जाते हैं। चांद सितारे, चांद सितारे। देखिए ऐसा है, बाबा बागेश्वर धाम हमने तो वो दिन है जब आसाराम बापू की भी बड़ी आओ भगत होती थी। आओ भगत बहुत होती थी, लेकिन उनके साथ फिर क्या हुआ? क्या जब सच्चाई सामने आई तो इस तरह से हमने, अरे रुक जाइए 1 मिनट, मैं देखिए आपके बीच में बोला नहीं, नहीं एक मिनट रुक जाइए, आपका भी नंबर आएगा, किसी नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं प्रमाण और माण तो मैं दे नहीं रहा हूं, जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं। बाकी ये है कि आपको मदरसों में क्यों नहीं दिख रहा भाई? चांद सितारे की बात करें, ये मानसिक दिवालियापन है। किस मंदिर हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की बात करना एक सेकुलर देश में असंवैधानिक है। बहुसंख्यक समाज साबित करो। ठीक है, विश्व रूपा जी के पास में चलता हूँ, विश्व रूपा जी के पास चलता हूँ। प्रत्येक देश के नागरिक को ठीक है, मुझे लगता है सबका प्रतिनिधित्व अगर रहे इस कार्यक्रम में, सबका प्रतिनिधित्व है वो रहे, वो ठीक है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो, विश्व रूपा जी को भी हम सुन लेते हैं। विश्व रूपा जी, करें क्या? क्योंकि ये कोई पहली बार बयान नहीं आया है। हिंदू धर्म को लेकर बयान आ गया, चांद सितारे को लेकर बयान आ गया, ज्यादा बच्चे, सरकार माथापच्ची कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बिल तैयार कर रही है, इधर ये कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करो। जी मनोज जी, पहले तो एक बात समझिए, जो ये बयान है पहले उसको समझिए। चांद सितारे, वो वाले चांद सितारों की बात नहीं हो रही है कि जो शिव जी के मस्तिष्क पे चांद है, तो सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जहां हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है, इतना बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से जहां जिसके झंडे में ये चांद सितारे बने हुए, तो वहां पे वो बात कही गई है और ये बुरी आपको नहीं लगनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं, जो भारत में रहता है उसे बात बुरी लगनी ही नहीं चाहिए। सभी हम भारतवासी है, हमें अपने ध्वज की बात होनी चाहिए। अगर चक्र पे कोई बात होती है तो हमें परेशानी हो, भगवे में बात हो तो हमें परेशानी हो। आप लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कहाँ तक तिरंगे में चांद सितारा कहाँ से आ गया? कौन बना रहा है तिरंगे में चांद सितारा? पहले तो मैडम नहीं, साध्वी जी बोलिए, दीदी बोलिए, बहन जी बोलिए, सुनिए, हम बता रहे हैं। साध्वी जी, आप पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखो, ये चिल्लाएगा ये बात करने की जरूरत क्या है? कौन बना रहा है तिरंगे में चांद सितारा? ये तो लड़ाने तिरंगे में वो लोग बना रहे हैं। ब्रह्मपुरी का सबसे बड़ा उदाहरण अभी दिल्ली का है। वहाँ कुछ हमारे जैसे हिंदुओं ने, वहाँ हमारे जैसे सनातनियों ने कुछ 10 लोगों को वहाँ बना दी थी। आज वहाँ सारा हिंदू पलायन कर गया। साध्वी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब। मैं पहले ना तो ये नफरत की बात थी, ना ये धमकी की बात थी। कोई पलायन नहीं कर रहा है। अरे सुनिए मुमताज भाई, सुनिए नफीस भाई, मुमताज भाई, नफीस भाई विश्व रूपा जी से कुछ पूछ रहे हैं। नफीस भाई विश्व रूपा जी से कुछ पूछ रहे हैं, एक बार। हाँ, एक बार स्पष्ट रूप से थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और क्या शांति बनाया जा रहा है, एक करके। हाँ, बड़ा गंभीर विषय है, बात चांद सितारे तक पहुंच गई है, तिरंगे तक पहुंच गई। अच्छा नहीं, सुनिए साध्वी जी, आप एक हिंदू महिला है, राइट? आपका सम्मान है, सम्मान रहेगा, चाहे आपकी जो भी विचारधारा हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हिंदू महिला है, आप एक महिला होने के नाते आप डिसाइड करेंगे कितना बच्चा आपको करना है कि एक बाबा डिसाइड करेगा? बता दीजिए मुझे। एक बात बताइए, सुनिए, आप लोग